Very good morning, student. Now in second chapter, lecture number 9 और क्वेश्चंस का ये लास्ट टाइप्स हम लोग कर रहे हैं. मैंने पहले ही क्लियर किया कि वी आर स्टडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसी चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग रूल्स देखा. एक हम लोगों ने इसके अंदर ट्रेडिशनल देखा और एक मॉडर्न अप्रोच देखा. जो क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चंस ये हो सकता है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग आइटम पर्सनल, रियल, नॉमिनल. तो नंबर्स ऑफ आइटम्स देंगे, आपको बताना है कि विच वन इज द पर्सनल, विच वन इज द रियल एंड विच वन इज द नॉमिनल. दूसरा फिर इसमें क्वेश्चंस का टाइप हो सकता है स्टूडेंट, ट्रेडिशनल तरीके से डेबिट क्रेडिट का रूल्स, जो मैंने टेबल बना के 2 क्वेश्चंस किया, एंड सेम मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट का रूल्स, जिसके ऊपर भी हम लोग ने 2 क्वेश्चंस दिया. वही 2 क्वेश्चंस आपको आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, एक सॉल्व और एक अनसॉल्व. दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया. अब जो यहां पर लास्ट हम लोग ये क्वेश्चंस का टाइप्स देखने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टूडेंट. इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है और इसमें सॉल्व और अनसॉल्व मोस्टली क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा. सॉल्व का 2-3 और अनसॉल्व के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन. तो अकाउंटिंग इक्वेशंस देखो स्टूडेंट क्या बताया है उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए. अकाउंटिंग इक्वेशन इन्होंने बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज का मतलब ही होता है मतलब. तो अकाउंटिंग इक्वेशन इंप्लाइज that the total assets of a business are always equal to the total liability of business plus capital. इन्होंने बताया कि किसी भी बिजनेस के पास जो भी एसेट्स होता है, वो एसेट्स किसके इक्वल होता है, तो उसके लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अब लाइबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी ही है, लेकिन कैपिटल स्पेसिफिक वो अमाउंट होता है जो ओनर अपने घर से ला रहा है, और लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ओनर को छोड़कर बाकी जहां कहीं से भी आपने पैसे मोस्टली लिए हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है, किसी आउटसाइडर से लिया है, डिवेंचर आपने इश्यू करके रखा हुआ है, क्रेडिटर्स को किसी रीजन से आपको कोई पेमेंट करना है, या एनी आउटसाइडर पर्सन को आपको पेमेंट करना है, वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी में. तो इनका कहना है कि किसी भी बिजनेस के अंदर एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. मतलब जो एसेट्स होता है वो किसके बराबर है, तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के क्या है, बराबर है. ये इनका कहना है. ये रीजन है. आप थोड़ा और आगे जाओगे, अभी तक तो आप बैलेंस शीट से फैमिलियर नहीं हो, लेकिन वंस यू फैमिलियर विद द बैलेंस शीट, तो आप देखोगे कि ऑलवेज बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी हमेशा क्या रहता है, इक्वल. अगर वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि हमारे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, अकाउंट्स हमारा प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं है. तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब एक छोटा सा एग्जांपल्स तो जैसे जैसे और आगे पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी. किसी भी बिजनेस के पास XYZ एसेट्स होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, मशीन होता है, फर्नीचर होता है. They have the numbers of assets. तो स्टूडेंट उनके पास जो नंबर्स ऑफ एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर आता है, वो आता कहां से है, तो 2 ही तो सोर्स है उसको आने का, उसको परचेज करने का. या तो ओनर अपना पैसा लेकर आए, या ओनर बाहर किसी से ले, लोन ले, बैंक से फाइनेंस कराए, या फिर कुछ पैसे खुद के लेकर आए और कुछ पैसे वो बाहर के इंस्टीट्यूट से फाइनेंस कराए. तो वही यहां पर दिया है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट्स ऑलवेज किसके बराबर होगा, लायबिलिटी जो हम लोगों ने बाहर लिया हुआ है या वी आर लायबल टू पे, और कैपिटल जो ओनर ने खुद पैसे लाया हुआ है. अब यहां पर स्टूडेंट इसका एक सिंपल मतलब ये हो गया कि हम एसेट्स फाइंड कर रहे हैं किससे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल. मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल है तो वी कैन फाइंड द एसेट्स. मैथ्स की तरह अगर सोचोगे तो इस 3 में से अगर कोई भी 2 डेटा आपके पास होगा तो थर्ड वन इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. थर्ड वन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड. तो यहां पर
सपोज एक एग्जांपल बोल रहा हूं, एक कंडीशन, सपोज हमारे पास एसेट्स है और हमारे पास लायबिलिटी है, तो वी कैन फाइंड द कैपिटल। अब कैपिटल फाइंड करना है, कैपिटल को मैंने यहां पर ले लिया। आपका एसेट्स, एसेट्स में से लायबिलिटी को अगर मैं माइनस करूंगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल बचेगा ना। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। सपोज मेरे पास एसेट्स है और सपोज मेरे पास लायबिलिटी है, तो इस टोटल एसेट्स में से मैं बाहर के लोगों का अगर आप पैसे माइनस कर लो तो अब किसका पैसा बचेगा, ओनर का पैसा बचेगा, विच इज नोन एज द कैपिटल। एंड वाइस वर्सा स्टूडेंट, कोई भी दो इंफॉर्मेशन है तो थर्ड वन आप फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल्स, सपोज आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी फाइंड करना है, बाहर के लोगों की लायबिलिटी फाइंड करना है, आपको एसेट्स मालूम है और कैपिटल मालूम है, तो इस एसेट्स में से कैपिटल को क्या कर सकते हो आप, माइनस कर सकते हो। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको सपोज लायबिलिटी फाइंड करना है, आपको एसेट्स मालूम है स्टूडेंट, एसेट्स मालूम है, एंड सेम यू नो द कैपिटल ऑल्सो, आपको कैपिटल भी मालूम है। तो आपको एसेट्स मालूम है और आपको कैपिटल मालूम है, तो इस एसेट्स में से प्रोप्राइटर का जो फंड है वो माइनस कर दोगे तो अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि बाहर के लोगों का कितना फाइनेंस आपके पास है, बाहर के लोगों का कितना लायबिलिटी आपके पास है। तो स्टूडेंट इसमें से कोई भी दो डेटा रहेगा तो थर्ड वन हम लोग इसमें से इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अब इसी के बेस पर स्टूडेंट एक हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आपके बुक्स में ही वो क्वेश्चंस दिया है स्टूडेंट, आपके बुक्स का क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 34 पे, पेज 34 पे सॉल्व क्वेश्चन है। पहले एक या दो सॉल्व क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट, फिर मैं सारे अनसॉल्व क्वेश्चन करूंगा। तो ये है आपका पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने इक्वेशन बनाया, इसी तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमेशा किसके बराबर होगा, आपके लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहां पर है रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फर्स्ट इक्वेशन है रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹50,000। रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना रुपीस लाके, 50,000। अब आपको सोचना है कि इसमें एसेट्स जो है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल क्या है। तो रोहित शर्मा ने स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट किया, डेफिनेटली रोहित शर्मा इज अ प्रोप्राइटर। रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000, तो कैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एसेट्स हो जाएगा, कैश एसेट्स होगा। रोहित शर्मा ने स्टूडेंट जो पैसे लाया, लायबिलिटी यहां पर 0 है, जो पैसे लाया स्टूडेंट उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम लोग बोलेंगे कैपिटल। वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, we copy the same thing, 50 0 plus 50। देखो स्टूडेंट, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, चलो सेकंड देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट वन, नंबर 2, परचेज goods from
धोनी ऑन क्रेडिट 10,000। हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, किससे? धोनी से। स्टूडेंट बट क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा नहीं रहे, क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। अब क्रेडिट पर परचेज करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास गुड्स आएगा। गुड्स हमारे लिए एक तरह से एसेट्स हो जाएगा। एसेट्स में क्या हो जाएगा? ऐड। और हम लोगों ने स्टूडेंट उसको पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट पर परचेज किया। अरे आज नहीं किया, फ्यूचर में तो कभी ना कभी तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। हमारा लायबिलिटी, मैंने बार बार आपको समझाया ना फर्स्ट चैप्टर्स में, ड्यू टू एनी रीजंस वी आर लायबल टू पे समवन। आपको किसी भी रीजन से किसी को भी पेमेंट करना है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करना है, वो उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल से यहां पर 0, 50 प्लस 10 60 हो गया, इक्वल टू लायबिलिटी 10 प्लस 50। 10 प्लस 50 1 सेकेंड कितना हो गया? 60। एसेट्स इज 60 और ये आपका लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा? 60। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थर्ड वन, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। 20,000 रुपीज का ना स्टूडेंट गुड्स हम लोगों ने क्या किया? सोल्ड किया। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया। गुड्स भी देखा ना आपने, कहां पर है? इस एसेट्स के अंदर। गुड्स सोल्ड किया स्टूडेंट, तो गुड्स तो 20,000 रुपीज से कम हो जाएगा। गुड्स 20,000 रुपीज से कम हो जाएगा। जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं स्टूडेंट, तो हमको उस आदमी को पेमेंट करना होता है, वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। आज जब हम किसी को स्टूडेंट सोल्ड करते हैं, तो उससे हमको पेमेंट लेना होता है, हमको पेमेंट आएगा, वो हमारा डेटर्स हो जाएगा। डेटर्स हमारा एसेट्स होता है। फर्स्ट चैप्टर में बताया, व्हेन वी सेल द गुड्स on the credit basis, creditor, sorry, when we purchase the goods on credit basis, creditor, when we sell the goods on credit basis, वो हमारा debtors, debtors हमारा assets होता है स्टूडेंट। तो इसी में 20 प्लस भी हो जाएगा। स्टूडेंट वेट, आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, सिंपल सोचना क्या है? 60,000 एसेट्स है। अब एसेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, गुड्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, सब एसेट्स ही है स्टूडेंट। इसके अंदर गुड्स भी है, तो मैंने 60 जो था उसमें से 20,000 का गुड्स सेल कर दिया। 20 का गुड्स सेल किया, तब तक मुझे ये भी याद आया कि अच्छा इस आदमी से मुझे पैसे लेना है ना, तो मेरा एसेट्स डेटर्स उतने से बढ़ गया। बट डेटर्स भी कहां पर आता है? डेटर्स भी स्टूडेंट एसेट्स में ही आता है। तो 20 गुड्स गया, इसके लिए माइनस, 20,000 मुझे डेटर से लेना है, इसके लिए प्लस। तो वंस अगेन से स्टूडेंट 60 ही होगा। ए इक्वल टू, सॉरी, ए आपका एज यूजुअल 10 और ए एज यूजुअल 50। Receive dividend ₹500. Number 4. ये है स्टूडेंट रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। 500 रुपीज डिविडेंड का पैसा मिला। अब डिविडेंड का पैसा मिला मतलब स्टूडेंट डेफिनेटली क्या आएगा? कैश आएगा। एसेट्स मेरा बढ़ जाएगा। ये लायबिलिटी नहीं है स्टूडेंट, ड्यू टू एनी रीजन मुझे पेमेंट करना थोड़ी है। ये तो ओनर के लिए इतना प्लस हो गया कि उसको डिविडेंड मिला। डिविडेंड का जो पैसा आएगा, प्रॉफिट का जो पैसा आएगा,
वो एंजॉय कौन करेगा? ओनर ही तो एंजॉय करेगा ना। $60,500, 810, ये 50,000, 60,500, 50,500 प्लस 10, वो भी हो गया 60,500। लास्ट इसमें से है स्टूडेंट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, नंबर 5। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। हम लोग एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हैं। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर बिजनेस पेमेंट करेगा तो बिजनेस के पास जो भी कैश बैलेंस होगा उसमें से ₹500 कम होगा। मतलब एसेट्स, कैश पेड करेंगे ना, कैश क्या है? एसेट्स, तो ये ₹500 कम हो गया। लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजनेस पेड करेगा मतलब किसके बिहाफ में वो पेड होगा? वो किसके पास से पैसा जाएगा? बिजनेस के पास से पैसा गया, लेकिन पैसा लाया किसने था? ओनर नहीं पैसा लाया था ना, तो उसका कैपिटल भी खर्चा हो गया, तो उसी के पास से उतने पैसे कम हो गए। फाइनली 60, 10 प्लस 50, ये भी हो गया। तो यही होता है स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो 60 एसेट्स 10 प्लस 50, ये भी क्या हो गया आपका? 60,000। 60,000 इज लायबिलिटी। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझा होगा। चलो इसको आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेम पेज नंबर 34 टेक्स्ट बुक का आपका, एंड क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। पेज नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम। स्टूडेंट क्वेश्चन है रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस 25,000। नंबर 1, रूपाली commence business with bank balance, ₹25। रूपाली ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹25,000 से, बैंक बैलेंस ₹25,000 था। बैंक बैलेंस, बैंक के अंदर पैसा, बैंक बैलेंस इज एसेट स्टूडेंट, नो लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं। इसने एक तरह से अपना
बैंक का पैसा यूज किया यहां पर ओन कैपिटल विच इज अ कैपिटल. Same we copy here 25 0 plus 25. Second transaction, student purchase machine for cash. Purchase machine for cash 5,000. मशीन परचेज किया कितने का 5,000 का और लिखा है कैश से. स्टूडेंट अगर हम मशीन परचेज करेंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स में आपने देखा तो इसके अंदर दो अकाउंट कौन सा है, एक है मशीन और एक है कैश. मशीन एंड कैश बोथ आर एसेट्स. हमारे पास मशीन आएगा स्टूडेंट, मशीन प्लस हो जाएगा, बट इसको परचेज करने के लिए कैश हमारे पास से कम होगा स्टूडेंट. कैश कम हो जाएगा 0 और ये भी 0. वंस अगेन 25 0 plus 25. Brought goods from Swara worth rupees 3,000 on credit. Bought goods from Swara rupees 3,000 on credit. अब देख स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, लेकिन किस तरीके से, क्रेडिट बेसिस पे. गुड्स तो आया ना, गुड्स आया मतलब एसेट्स हमारे पास से उतना के एसेट्स हमारे पास उतना क्या हो जाएगा प्लस. सेल नहीं किया, परचेज किया तो गुड्स आएगा, तो जो भी हमारे पास एसेट्स था उसमें 3,000 प्लस. हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया स्टूडेंट. वी आर लाइबल टू पे इन फ्यूचर. Due to any reason, we are liable to pay the outsider. That is liability for the business. Next one. A हो गया आपका assets 28. A हो गया स्टूडेंट 3 और A हो गया स्टूडेंट 25. 3 plus 25 once again आपका हो गया 28. Paid for salary 3,000. Paid for salary. Paid for salary rupees 3,000. अब बिजनेस किसी को सैलरी देगा मतलब क्या देगा स्टूडेंट, कैश. कैश कहां पर, एसेट्स, मतलब जो भी एसेट्स था उसमें 3,000 कम होगा. ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, और ये माइनस होगा स्टूडेंट 3,000. जो भी कैपिटल था उसके पास, उस कैपिटल में से जो भी कैपिटल था स्टूडेंट, उस कैपिटल में से ओनर का जो पैसा, अरे सैलरी दिया जाएगा बिजनेस के, बिजनेस ही देगा, बट वो किसके बिहाफ बिजनेस चल रहा है, प्रोप्राइटर के बिहाफ तो ही चल रहा है ना. मतलब पैसा कल को अगर कम हो रहा है तो किसका कम हो रहा है, वहां पर वर्थ किसका कम हो रहा है, प्रोप्राइटर्स का ही कम हो रहा है. तो वंस अगेन से हो गया 25. दिस इज 3 एंड दिस इज 22. यस 25, ये भी हो गया आपका 25. रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये क्या था, नंबर 4. नंबर 5 रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200. अब 200 इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट, मतलब डेफिनेटली कैश आएगा, नो लायबिलिटी. ये प्लस साइन
और यहां पर प्लस प्रोप्राइटर का कैपिटल उतने से क्या हो जाएगा, आपको प्रोप्राइटर का बैलेंस उतने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो किसको मिलेगा, उस ओनर को ही तो मिलेगा ना। तो 25,200 ये 3 22,200 25,200 यहां पर भी प्लस करोगे 25,200। तो दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब इसमें एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, ये तो इसके लिए प्लस साइन, एक यहां पर प्लस साइन, एक यहां तो माइनस किया प्लस किया। इसके लिए प्लस साइन, ये तो इसके लिए प्लस साइन। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 मैंने टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन ही सॉल्व किया। अब बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं सॉल्व तो आपके पास है तो इजीली क्लिक होगा। बाकी मैं आपके टेक्स्ट से जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व वो क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा। आई होप स्टूडेंट एवरीवन अंडरस्टूड। सो प्लीज आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आपके समझ में ना आए। थैंक यू वेरी मच।